जी हाँ दोस्तों, आप लोग भी 30 सेकंड में अपने मोबाइल के ज़रिए से वाईफाई हैक कर सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल आप लोग भी कर सकते हैं इसी तरीके से 30 सेकंड में वाईफाई का पासवर्ड हैक। जिस तरीके से मैंने किया आप लोगों को दिखाता चलूँगा। जो भी आपका पड़ोस का वाईफाई होगा या आपके पड़ोस में कोई दुकान है जिसमें वाईफाई लगा हुआ है, आप लोग बिल्कुल ही आसानी से हैक कर सकते हैं। उससे आप लोगों को पासवर्ड मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्ट करने से पहले अपने प्यारे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए आप लोगों को आज मैं दिखाता चलूँ कि आप लोग किस तरीके से वाईफाई हैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे मोबाइल पे आप लोगों को साइड में दिख रहा होगा। सही है, तो इसमें एक की लगती है जो मेरे पास की है, आप लोगों ने वही लगानी है। मैंने बहुत मेहनत से बनाई हुई है। आप लोग वो जो जिस भी वाईफाई में डालेंगे, जो भी आप लोगों के करीब में वाईफाई होगा वहीं वाला आप लोग हैक कर सकते हैं जो फुल नेटवर्क दिखाए। मेरे पास एक दिखा रहा है तो आप लोगों को मैं उसी वाईफाई को हैक करना दिखाऊंगा। तो आप लोगों ने भी यही की आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, तो आप लोगों ने लाजमी से ये की मेरे से ले लेनी है, तो ही आप लोग हैक कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं जो फुल से सबसे जो फुल नज़र आ रही है ना वाईफाई, हम लोगों ने उसके ऊपर क्लिक करना है। सही है, तो यहाँ पे मैं वो की दे देता हूँ। तो ये की है जो मैंने खुद बनाई हुई है वाईफाई को क्रैक करने के लिए, पासवर्ड निकालने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसको डालूँगा। यहाँ पे डालने के बाद आप लोगों को जल्दी से यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है एक, तो मैं आप लोगों को फिर से दिखा रहा हूँ। तो सही है, यहाँ पे आप लोगों को ये जो है ना एक QR कोड मिल जाएगा, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। सही है, लाजमी से आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ली, फिर आप लोगों ने बैक करना है। यहाँ पे आप लोगों को फिर भी एक दफ़ा मैं दिखाता चलूँ कि वो की आप लोगों को कहाँ डालनी है। जो फुल वाईफाई का नेटवर्क आप लोगों को मिले, आप लोगों ने उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे वो की एंटर कर देनी है। सही है, तो आप लोगों का वो जो है ना 30 सेकंड में आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा। थोड़ी देर में ये चला जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। ये 30 सेकंड या 30 सेकंड भी नहीं बोल सकते, 10 सेकंड या 5 सेकंड चल रहा है। तो आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है लाजमी से। सही है, तो मैं आप लोगों को एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ। तो वही वाला जो सबसे ऊपर पे आया आप लोगों का वाईफाई। सही है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को। ये फिर से मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग इसको जैसे कनेक्ट करेंगे तो आप लोगों को वो ऑप्शन देगा। सही है, तो आप लोगों को 2 सेकंड में या 3 सेकंड में वो ऑप्शन देने वाला है। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। सही है, तो आप लोगों ने फिर क्या करना है, आप लोगों ने गूगल ओपन करना है अपना। सही है, गूगल क्रोम में। सही है, जिसमें भी आप लोग ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने गूगल ओपन करना है। यहाँ पे देख सकते हैं जो आप लोगों को गूगल पे खाली क्लिक करना है बस, और कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए। सही है, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है कैमरा के ऑप्शन पे, और आप लोगों को वो QR कोड नज़र आ रहा होगा। सही है, छोटा सा, तो आप लोगों ने उसके ऊपर क्लिक करना है। आप लोगों के पास इंटरनेट होना लाजमी है, तो इसको पासवर्ड निकालने के लिए उस वक्त खाली, बाद में आप लोगों को बस पासवर्ड ईजिली मिल जाए। यहाँ पे देख सकते हैं इस भाई का पासवर्ड क्या निकला है। यहाँ पे लिखा हुआ है रोज़ 786 के। सही है, तो मैंने इसको कॉपी करके उधर लगाना है। सही है, यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉपी नहीं हो रहा है, तो ऐसे याद करके लगा देते हैं। सही है, तो यहाँ पे गर्मी है यार बहुत। यहाँ पे भाई का पासवर्ड है, सही है, ROSE 786 के। सही है, तो आप लोगों ने भी यही लगाना है। आप लोगों के पास जो भी पासवर्ड नज़र आएगा आप लोगों ने वही लगाना है। सही, तो यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर कनेक्ट हो गया सक्सेसफुल। तो आप लोग भी इसी तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को ये की चाहिए, तो आप लोगों ने बस लाजमी इस की को नोट करना है। पूरा वीडियो आप लोगों ने देखना है, मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को एक एक दाना करके की का देने वाला हूँ। सही है, तो थोड़ा लॉन्ग वीडियो है, तो आप लोगों ने बस ये की निकाल के लगानी है। तो आगे आप लोगों को कार्टून का वीडियो नज़र आएगा, तो आप लोगों ने उसमें ही ये की आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को आप लोगों ने इस की को सही से नोट करके लगाना है, तो ही वर्क करने वाला है, वरना नहीं। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप मत करना। एक गांव में एक बड़े ही खूंखार दानव ने अपना आतंक फैला रखा था। वो रात में जब चाहे गांव में घुस जाता था और इंसानों को अपना शिकार बना लेता था। उसकी इस खौफनाक हरकत से गांव का हर इंसान बहुत डरता था। इसलिए उसके आतंक से छुटकारा पाने के लिए सारे गांव वाले इकट्ठे हुए। काफी देर तक बातचीत करने के बाद भी गांव वालों के पास कोई समाधान नहीं निकलता।
उस विशाल दानव से लड़ने के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहा था। दानव के सिर्फ नाम से ही गांव वालों के बीच दहशत फैल जाती थी, इसलिए उससे टकराने की हिम्मत कोई भी जुटा नहीं पा रहा था। बिना किसी समाधान के ही सारे गांव वाले अपने अपने घर निकल जाते हैं। रोज की तरह खूंखार दानव गांव में आता है। उसकी आहट सुनते ही सब अपने अपने घरों के दरवाजे बंद करके छुप जाते हैं। दानव ताजा मांस की तलाश में गांव के चक्कर लगाने लगता है। तभी उसको इंसानी मांस की सुगंध आई। इंसान की सुगंध सूंघते सूंघते दानव जंगल की ओर निकल जाता है। वहां जाकर वो देखता एक आदमी पेड़ के नीचे सो रहा है। उसे देख दानव बहुत खुश होता है। इतने में वो आदमी उठ जाता है और अपने सामने इतने विशाल दानव को देखकर घबरा जाता है और अपनी जान की भीख मांगने लगता है। जब उसे समझ आ जाता है कि दानव उसे छोड़ेगा नहीं, तो वो उससे बचने के उपाय के बारे में सोचने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे अपने दादी के सिखाए गए मंत्रों की याद आती है, जिससे वो किसी की भी आंखों में जलन उत्पन्न कर सकता था। तभी उसने मंत्रों को इस्तेमाल करने की सोची। हो जाए इस दानव की नसों में हलचल और हलचल से उत्पन्न हो इसकी आंखों में जलन। आदमी के मंत्र पढ़ते ही दानव की आंखों में जलन होने लगती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज गांव तक पहुंच जाती है और सभी गांव वाले डरते डरते जंगल में आ जाते हैं। जब वो सारे वहां पहुंचते हैं तो दानव की बुरी हालत देख वो सब हैरान हो जाते हैं। इतने में वो दानव वहां से दुमदबा कर भाग जाता है। तभी गांव वाले उस आदमी से उसके बारे में पूछते हैं, जिस पर वो कहता है, मैं व्यापार के लिए पास के ही गांव से आया हूँ। मैं शहर जा रहा था। रात बहुत हो गई थी तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ थोड़ा आराम कर लूं, लेकिन ये खूंखार दानव यहाँ आ गया। ये सुनाने के बाद गांव वालों ने उसे दानव को अकेले ही धूल चटाने का राज पूछा, जिस पर उसने बोला, आदमी बताता है, मेरी दादी एक तांत्रिक है। उन्होंने मुझे अपनी सुरक्षा करने के लिए छोटे मोटे मंत्र सिखाए हुए हैं। उसकी की बदौलत आज मैं जिंदा हूँ। ये सब सुन गांव वालों ने उस आदमी से उनकी मदद करने की, जिस पर उस आदमी ने उन सब की मदद के लिए अपनी दादी को बुलाने का वादा किया। आदमी की बात सुनकर सभी गांव वाले बहुत ही खुश हुए। अगले ही दिन वो आदमी अपनी दादी को गांव में ले आता है। गांव वालों सारी बातें सुन दादी ने बोला, दादी कहती है, आप सबको आज रात को मिलकर एक बड़ा यज्ञ करना पड़ेगा। उस यज्ञ को करने पर उस दानव की ताकतें कम हो जाएंगी। उसके बाद मैं सब संभाल लूंगी। दादी की बात मानकर सब रात में यज्ञ करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। रात होते ही खूंखार दानव बदला लेने के लिए फिर से गांव में आता है। सबको एक साथ देख वो बहुत खुश होता है और सोचता है कि आज इन सब का काम तमाम करूंगा। दानव को देखकर सभी डर जाते हैं, लेकिन वो अपनी पूजा बंद नहीं करते और यज्ञ करते रहे हैं। खूंखार दानव हंसता हुआ कहता है, हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, आज तुम लोगों को मुझसे डर नहीं लग रहा है। है कोई नहीं, जब मैं एक एक करके तुम लोगों को खाना शुरू करूंगा तब तुम लोगों को पता चलेगा। लेकिन जैसे ही दानव उनके पास जाता है तो उसकी शक्तियां कमजोर पड़ने लगती है, जिस वजह से उसका शरीर हिल भी नहीं पाता और वही गिर जाता है। इतने में दादी वहां आकर दानव को वहां से चले जाने के लिए बोलती है, लेकिन दानव गांव छोड़ने के लिए साफ मना कर देता है और सांप से बदला लेने की भी धमकी देता है, जिस पर दादी उसे बोलती है, मुझे पता है तेरी जान तेरी नाभि में है, अगर मैं वहां वार करूं तो तू अभी का अभी भगवान को प्यारा हो जाएगा।